आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले बुलेटिन की सुर्खियां। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 16वें रोजगार मेले के दौरान 51,000 से जायद नौजवानों में किए तकर्रुरनामे तकसीम। खवातीन की हुनरमंदी में इजाफा करके उन्हें समाजी व इक्तिसादी तौर बाइख्तियार बनाना अव्वलीन तरजीहात में शामिल, LG मनोज सिन्हा। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने समाज के पिछड़े तबकों के लिए अमलाई जा रही फलाही स्कीमों की पेशरफ्त का लिया जायजा। और सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा आसान तरीके पर जारी। आज शाम तक 1,82,000 से जायद यात्रियों ने दी गुफा में हाजिरी। खबरें तफसील के साथ। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रोजगार मेले नौजवानों को बाइख्तियार बनाकर उन्हें विकसित भारत के शिराकतदार बनाने के मरकजी हुकूमत के अज़्म की अक्कासी करता है। आज मुल्क भर के 47 मकामात पर मुनक्कदा 16वें रोजगार मेले के दौरान 51,000 से जायद नौजवानों में तकर्रुरनामे तकसीम करने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया अब इस बात का एतराफ़ कर रही है कि भारत के पास 2 लामहदूद असासे हैं, जिनमें डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी शामिल हैं। आज दुनिया मान रही है कि भारत के पास 2 असीमित शक्तियां, एक डेमोग्राफी, दूसरी डेमोक्रेसी। युवाओं का यह सामर्थ्य हमारे भारत के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी भी है और सबसे बड़ी गारंटी भी है। और हमारी सरकार इसी पूंजी को समृद्धि का सूत्र बनाने में दिन रात जुटी है। वजीर आज़म ने मजीद कहा कि मुल्क दिफाई पैदावार के शोबे में भी नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है और मुल्क की दिफाई पैदावार अब 1,25,000 करोड़ रुपए से तजावुज कर गई है। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1,25,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। लोकोमोटिव हो, रेल कोच हो, आज भारत इनका दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर भी अभूतपूर्व ग्रोथ कर रहा है। बीते 5 साल में ही इस सेक्टर में करीब $40 बिलियन का FDI आया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि खवातीन की हुनरमंदी में इजाफा करके उन्हें बाइख्तियार बनाना उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। आज बलपोरा शुपैया में आर्मी गुडविल स्कूल के दौरे के दौरान स्कूल और जनूबी कश्मीर के दीगर 5 मराकज से वोकेशनल तरबियती प्रोग्राम मुकम्मल करने वाली खवातीन में 18 सिलाई मशीनें और 1,481 असनाद तकसीम करने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के इकदाम का बुनियादी मकसद यह है कि खवातीन को इक्तिसादी तौर खुद इन्हिसार बनाया जाए। आज मैं उन सभी 125 बच्चियों को बहुत बहुत हृदय से बधाई देता हूं, जिन्होंने ट्रेनिंग के साथ साथ आज संसाधन भी प्राप्त किए हैं। वो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में आने वाले दिनों में आपकी वाजिब जगह सुनिश्चित करेगा और आपकी क्षमता को नए पंख मिलेंगे, इसका मुझे विश्वास है। पिछले 5 वर्षों में यह सुनिश्चित जरूर किया गया है कि नारी शक्ति को सही सम्मान, हर प्रकार की स्वतंत्रता, क्षमता और उनके विकास के अनुरूप वातावरण तैयार हो के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं या शिक्षा से वंचित महिलाएं, उन्हें सामाजिक और आर्थिक उत्थान, ये प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल राजभवन श्रीनगर में जय कश्मीर 370 से यकजहती तक के मौजू पर डॉक्टर मोहम्मद शुएब ज़हूर का तैयार करदा हुब्बुल वतनी पर मबनी एक नगमा जारी किया। विकास की राह पर चल पड़े हम, नहीं है आशा नहीं है उमंग, प्रधानमंत्री ने दिखाया जो रास्ता, अब देश के साथ कश्मीर भी संग। जय कश्मीर नई सुबह की किरण, शांति की लहर और खुशियों का संगम। LG ने इस तरह का तरगीबी नगमा तैयार करने के लिए टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस काम से कौमी यकजहती के जज्बे को तकवीत हासिल होगी। स्कूली तालीम महकमा कश्मीर की तरफ से जारी एक हुक्मनामे में कहा गया है कि शहरी श्रीनगर के म्यूनसिपल हदूद में आने वाले तालीमी इदारों में 14 जुलाई से अवकात-ए-कार सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक होंगे, जबकि जिला श्रीनगर के म्यूनसिपल हदूद से बाहर इलाकों में कायम तालीमी इदारों में अवकात-ए-कार सुबह 9 बजे से 3 बजे तक होंगे।
हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम मिल पाए ताकि आगे जाके वो कम्पीट कर सके, अपने गोल को अचीव कर सके, वो हमारा मसला है। मैंने दोनों डायरेक्टर्स से कहा था, सेक्रेटरी साहब से भी कहा था, मैंने कहा इसको थोड़ा सा पब्लिक डोमेन में लेके जाइए, लोग क्या सजेस्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट जो है हम अपना डिसीजन जो है आगे करेंगे। अब अल्लाह ताला ने रहम किया है, बारिशें आई, मौसम में भी तब्दीली आई हुई है, तो इसीलिए हमने अभी टाइमिंग जो है वो थोड़ी सी चेंज की। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने आज यूटी में समाज के पिछड़े तबकों के लिए अमलाई जा रही मुख्तलिफ फलाही स्कीमों की अमलावरी का एक मीटिंग के दौरान जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो स्कीमों की मुअस्सर अमलावरी को जमीनी सतह पर यकीनी बनाएं। मीटिंग में बताया गया कि समाजी बहबूद महकमा इस वक्त 4,361 करोड़ रुपए की लागत वाली 46 स्कीमें अमला रहा है। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा दोनों रिवायती रास्तों पहलगाम और बालतल से खुश असलूबी के साथ जारी है। आज दोपहर 5 बजे तक 16,126 यात्रियों ने गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए और यूं अब तक कुल 1,82,000 से जायद यात्रियों ने गुफा में हाजिरी दी। इस दौरान आज सुबह जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से मजीद 6,639 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और काफिला वादी की तरफ रवाना हुआ। दरियासना यात्री यहां की मौसमी सूरत हाल और लोगों की मेहमान नवाजी नीज यात्रा के ताल्लुक से इंतजामिया की तरफ से सलामती समेत दीगर इंतजामात से काफी मुतमईन है। आकाशवाणी श्रीनगर के साथ बात करते हुए कई यात्रियों ने अपने तासुरात कुछ यूं पेश किए। मेरा नाम इशिका धवन है, मैं लखनऊ से हूँ, पहली बार आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, सब कुछ अच्छा है। जितनी आपदाएं अभी आ रही हैं सब कम हो जाए, सब शांति और पीसफुली अच्छे से रहें। हम कोलकाता से है, पहली बार दर्शन के लिए आए। बर्फानी बाबा का बहुत महत्व है, बहुत सुने हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट, बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, जो सोचा था उससे अधिक पाया। हम सबके लिए मंगल कामना करने जा रहे हैं, दुआएं हैं हम सब से ही सलामत रहे। सर मेरा नाम सुरेंद्र वर्मा है, जयपुर से। मैनेजमेंट बहुत काफी अच्छा है, अंदर भी और बाहर भी, और बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं, बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर रखा है, समस्या कहीं भी नहीं है इस बार। मैं यही बोलूंगा सबको बाबा दर्शन के लिए सबको आना चाहिए। भारतीय फौज ने जारी श्री अमरनाथ जी यात्रा के पुरअमन और आसन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सिविल इंतजामिया और मरकजी नीम फौजी दस्तों के इश्तराक से यात्रा के दोनों रास्तों पर ऑपरेशन शिवा शुरू किया है, जिसके तहत जदीद टेक्नोलॉजी व वसाइल से लैस 8,500 फौजियों को यात्रा ड्यूटी पर मामूर किया गया है। भारतीय अफवाज ने करगिल विजय दिवस की 26वीं बरसी पर करगिल जंग के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले जम्मू कश्मीर के बहादुर फौजियों को खराज अकीदत पेश किया है। इस सिलसिले में जम्मू, कुटवा, अरसपोरा, हीरानगर और मेंढर में मुताद्दिद तकारीब का एहतमाम किया गया, जिस दौरान इन नौजवानों और उनके अफराद खान के अज़्म हिम्मत को खराज तहसीन पेश किया गया। कानून साज असम्बली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर ने सोशल मीडिया पर आए महबूबा मुफ्ती के बयान को गुमराहकुन और हकीकत से बईद करार देते हुए वजाहत की है कि इस साल मार्च महीने में जम्मू में मुनक्कदा बजट सेशन के दौरान MLA वहीदुर रहमान पर्रा ने 13 जुलाई को सरकारी छुट्टी के तौर ऐलान करने से मुतल्लिक करारदाद पेश की, जिसे एडमिट किया गया, ताहम ये बैलेटिंग के अमल में जगह नहीं पा सकी और इसका मतलब कतई तौर पर यह नहीं कि स्पीकर ने इसे मुस्तरद कर दिया है। वाज़ेह है कि PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने 13 जुलाई और 5 दिसंबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान करने मुतल्लिक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को भेजे गए मकतूब में तभी वजन आ जाता अगर असेंबली के स्पीकर ने इस ज़िमन में PDP की मार्च के बजट सेशन में पेश की गई करारदाद की हिमायत की होती। सदर ने असेंबली स्पीकर की जानिब से करारदाद को यकसर मुस्तरद करने के मुबैना फैसले को मायूस कुन और गैर मुतवक्का करार दिया था। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल ऐप AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। वादी में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने और कम बारिशें होने की वजह से छोटे बड़े दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह इंतहाई कम हो गई है। कई इलाकों में लोगों को पीने का साफ पानी और फसलों व बागात की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। इस तशवीशनाक सूरत हाल से निपटने के लिए मुतल्लिका महकमों को बारावर इकदाम करने की जरूरत है। साथ ही लोगों को भी वज़ा किए गए तदाबीर पर अमल करना चाहिए। इस हवाले से सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर श्रीनगर गांदरबल इंजीनियर अमरीना अंजुम ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
हमारा जो रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन का डेफिसिट रहा वो काफी ज्यादा रहा है। अक्टूबर 2024 से लेके अभी जून 2025 तक लेटेस्ट जो है ऑन एन एवरेज लगभग 40% से भी ज्यादा डेफिसिट है हमारे रेनफॉल में। तो उस वजह से हमारे जो है झेलम की सतह भी इसी तरह से गिर रही है। अगर हम रामुंशी बाग की बात करें तो जून 2022 में जो हमारी रामुंशी बाग की जो लेवल थी वो लगभग इस टाइम पे थी 20 फीट। जून 2025 की बात करें तो 1 जून को हमारी लगभग 12 फीट की लेवल थी झेलम में, जो कि 30 जून तक आते आते 2-2.5 फीट ही रह गई। हमारे पूरे कश्मीर वैली में टोटल 427 लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स हैं, जिसमें कि पार्शली जो किसी हद तक जो इफेक्ट हुई हैं वो लगभग 40 स्कीमें हैं और 19 स्कीम्स हमारी फुली इफेक्टेड हैं। तो इसके लिए हमने कुछ मेजर्स लिए हैं। पिछले 2 महीने से हम इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है कुछ काम कर रहा है, चाहे ग्रेविटी स्कीम है या लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है, जिससे कि लोगों को परेशानी हो रही है। कोशिश की जा रही है कि जितना भी पानी किसी भी नदी नाले में अवेलेबल है हम पूरे से पूरा उसका फायदा उठा सकें। तो ये शेड्यूल के हिसाब से हमारा जो रोस्टर होता है उसके हिसाब से हम पानी प्रोवाइड कर रहे हैं फार्मर्स को। जितना हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जितना अपनी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लेवल पे अपना कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस कर सकते हैं, उतना ही अच्छा रहेगा सब लोगों के लिए। आज सब जानने वाले हैं, सबको पता है कि किस तरह से करना है। सबसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि अपने लेवल पे, छोटी से छोटी लेवल पे जितना हम कंट्रीब्यूट कर सके टुवर्ड्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन तो उतना हमें करना चाहिए। यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि जितना ज्यादा हो सके हमें जुडिशियस इस्तेमाल करना चाहिए पानी का। जितना हम पानी को जुडिशियसली यूज करेंगे उतना ही हम उसको फ्यूचर के लिए भी बचा सकते हैं। मामूलात जिंदगी में अपने सेहत की देखभाल करना एक अहम हिस्सा है, जिसे अक्सर लोग दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर नज़रअंदाज करते हैं। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सेहत की देखभाल की अहमियत के ताल्लुक से ललित अस्पताल के गायनिकोलॉजी एंड ओबस्टेट्रिक्स शोबे की सरबराह डॉक्टर सैयद मासूमा रिजवी ने कहा, आज के जमाने में आप जानते हैं कि कितना कंपटीशन का है, तो लोग इसी कंपटीशन में आके वो अपने आप को एक ज़हनी तनाव में लाते हैं। तो ये चीज हमें छोड़नी होगी। जितना जरूरी हमारी फिजिकल हेल्थ उतना ही जरूरी हमें जहन का सुकून है। सोशली एक्टिव और वाइब्रेंट रहने की जरूरत है। ये एक होलिस्टिक चीज है जिसे हम सेल्फ केयर कहेंगे। एक इंसान जो मटा कटा हो मगर इमोशनली एक ऐसे माहौल में रह रहा हो जहाँ वो हर दिन अंदर से घुट रहा हो, तो वो भी जायज नहीं है। स्पेसिफिक औरतों को ये कहना चाहूंगी कि अपना मकाम आपको खुद बनाना होगा। आप इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि अगला बंदा आपको तकलीफ देने से पहले सोचे कि नहीं, मैं शायद गलत इंसान के साथ मैच कर रहा हूँ। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर अ ह्यूमन बीइंग। आपकी और कालम निगार मुंतसिर मोमिन वानी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, मंशियात की लानत खामोशी के साथ हम मगर संगीन सूरत हाल में सिर्फ तनकीद और नसीहत का लहजा इख्तियार करना काफी नहीं होगा। अब जरूरत इस बात की है कि हर फर्द अपनी जिम्मेदारी महसूस करे और इस नासूर के खिलाफ अमली मैदान में उतरे। बदकिस्मती से अब हमारी तालीमी इदारे भी इस लानत की लपेट में आ चुके हैं। इसलिए वक्त का तकाजा है कि हम अपने गाँव, महलों, गलियों और शहरों में मुत्तहिद होकर एक मौसर मुहिम शुरू करें। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ मकालों और सेमिनारों तक महदूद न रहे, बल्कि अमली तौर पर कानूनी इदारों का साथ देकर मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए संजीदगी से मैदान अमल में उतरे और एक मजबूत, बाहिम्मत और बेदार कौम बनकर इस लानत को शिकस्त दे। मंशियात के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए पुलिस ने आली मस्जिद ईदगाह से ताल्लुक रखने वाले मीर रूमान नामी ड्रग स्मगलर के 1 करोड़ 3 लाख रुपए मालियत के रिहायशी मकान को अटैच किया है। एक और कार्रवाई के दौरान पुलिस ने पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सरगर्म गांदरबल के 3 दहशतगर्दों के 3 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत की जायदाद को अटैच कर दिया है। पुलिस ने सोपोर में UAPA के तहत 18,93,000 रुपए के बैंक क्रेडिट्स को भी जब्त किया है। सोपोर साइबर पुलिस ने साइबर फ्रॉड के कई मामलों में कार्रवाई करते हुए 52,25,000 रुपए रिकवर किए हैं। जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने हल्के हमचीपोरा बड़गाम के पटवारी ताहिर जान मल्ला को 2,000 रुपए की रुश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कबायली उमूर के वजीर जावेद अहमद राना ने जम्मू कश्मीर के तमाम गुजर बकरवाल हॉस्टलों को जदीद सहूलियात से लैस करके उन्हें बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया है। आज बिमना और तुलसीबाग में गुजर बकरवाल हॉस्टलों का दौरा करने के दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत इन हॉस्टलों के तलबा के लिए हर तरह की बुनियादी सहूलियात दस्तियाब कराने की वादाबंद है। सीनियर बीजेपी लीडर रविंद्र रैना ने मगरबी बंगाल की असेंबली में हिजब इख्तिलाफ के रहनुमा सुवेंदवा अधिकारी से कहा है कि वो कश्मीर के लोगों के खिलाफ न बोले। एक पैगाम में उन्होंने कहा कि कश्मीर हमारा ताज है और हमें इसकी इज्जत करनी चाहिए। हर एक हिंदुस्तानी को जम्मू कश्मीर आना चाहिए। मैं
श्री शुवेंदु अधिकारी जी जो वेस्ट बंगाल से नेता विपक्ष हैं, आप भी समय निकाल के कश्मीर में आइए और कश्मीर के लोगों की हुब्बल वतनी, देशभक्ति, वतन परस्ती के जज्बे को देखिए। मैं पूरे बंगाल के लोगों से निवेदन करता हूं, आप आइए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लोग सच्चे हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल में बसता है और हिंदुस्तान के दिल में जम्मू और कश्मीर बसता है। कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट अरुण प्रभात ने नौजवानों की एक बड़ी तादाद के हमरा आज कच्ची छावनी जम्मू में JKSSB सदर दफ्तर का घेराव किया। इस मौके पर उन्होंने खबरदार किया कि अगर नायब तहसीलदार असामियों के लिए उर्दू को लाजमी करार दिए जाने का फैसला वापस नहीं लिया गया तो इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुहिम छेड़ दी जाएगी। इस दौरान बीजेपी के तर्जमान डॉक्टर ताहिर चौधरी ने पंजाब के वज़ीर आला भगवंत सिंह मान की जानिब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बैरून मुल्क दौरों से मुतल्लिक बयान की मजम्मत की है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण कुमार पाली, जो जम्मू कश्मीर जुडिशल अकेडमी के सरपरस्त आला भी हैं, की निगरानी में आज मोमिनाबाद कोर्ट कम्प्लेक्स में लॉ ऑफ बेल से मुतल्लिक एक रोज़ा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर अदलिया से जुड़ी कई अहम शख्सियात भी मौजूद थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस खवातीन विंग की सदर और MLA हबकदल शमीमा फिरदौस ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि वो हज़रत शेख बाबा फरीद अल मारूफ रोपरेशी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के सिलसिले में हबकदल श्रीनगर में हर तरह की बुनियादी सहूलियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाएं। डायरेक्टर सेरिकल्चर जम्मू कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने आज जम्मू में अफसरों की एक मीटिंग के दौरान जम्मू सूबे में महकमे के कामकाज का तफसीली जायजा लिया। श्रीनगर के जिला तरक्याती कमिश्नर अक्षय लाबरू की सदारत में आज जिला सतह की जायजा कमेटी की मीटिंग मुनक्कद हुई। इस दौरान बैंकों की कारकर्दगी के साथ साथ मुख्तलिफ स्कीमों की अमलावरी का भी जायजा लिया गया। महकमा इत्तलात और राबिता आमा ने पुलवामा में डिस्ट्रिक्ट कल्चरल सोसाइटी पुलवामा के इश्तराक से एक महफिल मुशायरा का इनेकाद किया, जिसमें काफ़ी तादाद में शुराए किराम ने अपना कलाम पेश किया। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 30.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 16.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 35.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 25.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलो आफ्ताब